मूवी की शुरुआत में हम कॉब नाम के आदमी को एक समुद्र किनारे पड़ा देखते हैं और वह काफी बूढ़ा हो चुका है। और तभी वहां पर कुछ सोल्जर जाते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं। उसके बाद उसे एक इंसान के पास में ले जाते हैं जो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। यह सीन एक ड्रीम में होता है, जिसके बारे में आज ये पता चलेगा। कॉब के पास में से उन्हें दो चीज मिली, एक बंदूक और एक छोटी सी फिरकी। तब वहां पर वह बूढ़ा आदमी साइतो उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान था जो मुझे काफी समय पहले मिला था, और उसके पास में भी ये दोनों ही चीज थी। और बातों ही बातों में वह दोनों अपने भूतकाल में चले जाते हैं। और फिर यहां से यह कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। अभी यहां पर हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर ये बैठकर खाना खा रहा था। वहां पर हम देखते हैं कि साइतो, जो कि अब जवान है, और साथ ही कॉब और उसका एक साथी आर्थर, वह दोनों भी जवान है। और वह दोनों साइतो के मन से एक इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। साइतो एक बहुत अमीर इंसान होता है और उसे यह पता होता है कि अभी मैं एक सपने में हूं। और इसी की वजह से वो कॉब की बातों को समझ जाता है और उसके जाल में नहीं फंसता, जिस वजह से कॉब का प्लान खराब हो जाता है। और इसी के साथ उसका पहला सपना यहीं पर टूट जाता है और वह ट्रेन में जागता है। साथ में साइतो भी होता है। कॉब अपनी टीम के साथ साइतो के उठने से पहले यहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद साइतो उसको अपने पास बुलाता है। तब साइतो कॉब को बताता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें परख रहा था ताकि तुम किसी और के अंतर्मन में एक सोच को स्थापित करने का मुश्किल काम कर सकते हो या नहीं। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वह बताए कि उसका एक कंपटीटर है जिसका नाम है मॉरिस फिशर, जो एक बहुत ही बड़े पावर प्लांट का मालिक है। मॉरिस का एक बेटा है जिसका नाम रॉबर्ट फिशर। मैं चाहता हूं कि तुम उसके मन में एक ऐसा ख्याल इजाद कर दो जिसकी वजह से वो अपने ही पिता की कंपनी को बिखेर दे पहले, ताकि मैं दुनिया में नंबर 1 बन जाऊं। तो कॉब ये सुनकर मना कर देता है। वह कहता है कि किसी के भी दिमाग में बात डालना बहुत खतरनाक है। तब साइतो उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो, अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कॉब के ऊपर अपनी ही पत्नी की कत्ल का जुर्म होता है और यही वजह थी वह दूसरे देशों में भागत फिर रहा था। इस ऑफर को वह इनकार नहीं कर पाता है, लेकिन उसके पास उसका कोई आर्किटेक्ट नहीं था। उसे अपने लिए एक नई आर्किटेक्ट की जरूरत थी। इसलिए वो अपने ससुर से मिलने जाता है जिनका नाम स्टीफन माइल्स होता है। वो फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं और उन्हें बताता है कि मुझे एक ऐसा आर्किटेक्ट की जरूरत है। माइल्स उसे अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम एरियाडने है। कॉब उससे मिलता है, उसे बताता है कि सपनों की दुनिया में मेरे लिए तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाने होंगे। एरियाडने उसके काम को अच्छे से समझ जाती है। वह दोनों बातें करते हुए काफी शाप पहुंच जाते हैं, जहां पर कॉब उसे बताता है ये दुनिया भी असली नहीं, तुम अभी भी एक सपने में हो। और तभी ब्लास्ट होने लगते हैं। तब हमें यह पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। इन सभी आर्किटेक्चर को देखकर एरियाड ने भी एक बार कोशिश करती और वह अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर को बनाना शुरू करती और वह उन जगह को बनाने लगती है जहां से वह कभी गुजरा करती थी। और अपने मन के इमेजिनेशन के साथ में मिलाकर वह एक सपनों की दुनिया तैयार करती है। तभी एरियाड ने साजे सपनों के साथ कॉब के अंतर मन में झांकने की कोशिश करती है। तो उसे एहसास होता है कि मेल, जो कि कॉब की पत्नी थी, उसे अंतर्मन में बदलाव करने वाले पर अक्सर हमला कर बाहर कर देती है और उसको भी जान से मारती है, जिससे एरियाडने का सपना टूट जाता है और वह अपने आप को एक गैराज में पाती है। वहां पर कॉब उसे बताता है कि तुम भी अभी तक एक सपने में थी। सपनों की दुनिया काफी अलग होती, जो कि हमारी दुनिया से 20 गुना ज्यादा तेज चलती। अगर हमने असली दुनिया में 5 मिनट बिताए तो वह सपनों की दुनिया में कई घंटे होते हैं। उन सपनों में जाने के लिए हमारी मदद करती है ये मशीन। अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगेगी तो उसका दर्द तुम्हें असली जिंदगी में भी होगा। और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम्हारा सपना भी टूट जाएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहे तो हमें एक टाइम लूप मिलता है जिसके अंदर हमें एक झटका मिलता है, जिससे कि हम वापस से सपनों की दुनिया से रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वही अटक कर रह जाएंगे। काम को अंजाम देने के लिए कॉब को एक टीम की जरूरत थी। इसके अंदर वह शामिल करता है एम्स, जो कि एक शातिर ठग और जालसाज बहरूपिया होता है। वह लोगों के रूप लेने में माहिर होता है। और यूसुफ एक रासायनिक जिसके पास एक बेहद तेज नशीली दवा है जो सपने के भीतर एक और सपना देखने की क्षमता बढ़ाती है। जब टीम तैयार हो जाती है तब ये सभी अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में हो गए। कॉब बताता है इस काम को पूरा करने के लिए एक सपने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें सपनों के 3 लेवल बनाने होंगे। उसके बाद वो प्लान बनाता है कि हमें रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंसान को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा।
इस वजह से हमें सपनों के लेवल 1 में पूरा 1 हफ्ता मिलेगा, और अगर हम उस 1 हफ्ते के अंदर फिर से उन्हीं सब लोगों को वापस इकट्ठा करके सपनों में सुला दें, तो वहां पर हमें 6 महीने मिलेंगे, और फिर से हम सपनों की दुनिया में वापस जाएं और उसे वापस से सपनों में सुला दें, तो वहां पर हमें पूरे 10 साल मिलेंगे। अब उनका प्लान ये होता है कि वो पहले लेवल में रॉबर्ट फिशर, जो कि मॉरिस फिशर का बेटा है, कि मन को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वह अपने पिता के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। और दूसरा लेवल यानी दूसरा सपना जिसमें उसके अंदर वो उसके दिमाग में डालेंगे कि वह खुद कुछ करके दिखाएगा, वह अपने पिता से और बड़ा बनने की कोशिश करेगा। और तीसरे लेवल में उसे विश्वास दिला दिया जाएगा उसके पिताजी की तरफ से कि तुम मेरी तरह मत बनो, अगर मेरी तरह बनोगे तो कोई खुशी नहीं मिलेगी। अब ये सब कुछ प्लानिंग हो जाने के बाद में पूरी टीम लेवल बन के लिए तैयार होती, और इसी के साथ वो उसके मन में इंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिशर को भी मन की चोरी के बारे में पहले से पता होता है। इसलिए वहां पर फिशर के कुछ गार्ड मौजूद होते हैं जो कि कॉब और उसकी टीम पर गोलीबारी कर देते हैं, और इसमें साइतो को गोली लग जाती है। तो टीम के बाकी मेंबर्स कहते कि क्यों ना हम इसे यहीं पर गोली मार दें ताकि ये वापस से असल जिंदगी के अंदर जाट जाए। सभी कॉब बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सपनों के डोज हैवी लिए गए हैं, अगर हमने इसे जान से मारा तो ये सपनों की दुनिया में अटक जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसीलिए हमें फिर से वापस से सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में जाना होगा। और वहां फिशर को मुंह पर बोरी बांधकर एक बैंड में डाल देते हैं। सुरक्षित स्थान पर एम्स फिशर के ही अंकल पीटर ब्राउनिंग का रूप बनाकर रॉबर्ट उसके अपने पिता के वसीयत पर पुनः विचार करने की सलाह देते हैं। उसके बाद टीम यूसुफ के साथ वैन पर उन गार्ड्स से बचते हुए भाग निकलती है। इस दौरान टीम अब दूसरे स्तर में फिशर के साथ दाखिल होने को तैयार हो जाती है और दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। दूसरे लेवल में कॉब रॉब को बताता है कि तुम्हारे पिता ये सोचते हैं कि तुम उनकी प्रॉपर्टी के लिए काबिल इंसान नहीं, और वह चाहते हैं कि तुम धन दौलत के लिए खुद कुछ करो, तुम अपने आप को इतना काबिल बनो जिससे तुम शिखर को छू सको। और कॉब फिशर को यकीन दिलाता है कि उसके अंकल ब्राउनिंग ने ही अपहरण की साजिश रची है, और वह एक अंतर्मन सुरक्षा विशेषज्ञ होने के नाते यह बात जानता है। कॉब उसे अगले स्तर में जाने के लिए ब्राउनिंग के अंतर्मन में जाने को राजी करता है, जहां पर हम ये पता लगा सके कि आखिर ब्राउनिंग तुम्हारे पिता की संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है। और यहां हम देखते हैं कि वह सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा सा घर भी होता है, मगर वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है। और साथ ही साथ अब उन्हें एक सिग्नल भी मिल चुका होता है कि थर्ड लेवल के अंदर आपके पास में सिर्फ 1 घंटा है अपने काम को अंजाम देने, और अगर उन्होंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वह एक एक लेवल में जागना शुरू कर देंगे और उनका प्लान खराब हो जाएगा। और अगर वह अमेरिका पहुंच गए तो कॉब को जेल हो जाएगी, क्योंकि वह जिस फ्लाइट में थे वो कैलिफोर्निया की फ्लाइट थी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अमेरिका की पुलिस उसकी बीवी की कत्ल के इल्जाम में पकड़ लेगी। तभी हम देखते हैं फिशर के सामने एक लॉकर होता है, वह उसके अंदर एक कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर कॉब की पत्नी मेल वहां पर पहुंच जाती है और वह फिशर को गोली मार देती, जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और सेकंड लेवल में उठ नहीं सकता क्योंकि उसको हैवी डोज दिया गया होता है। और अगर वह जागा तो वह कोमा में चला जाएगा। यहां पर शुरुआत दौर में जब कॉब और मेल सपनों की दुनिया में जाया करते थे तो उन्हें वहां पर काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वह सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे। उन दोनों ने आपस में यह वादा किया था कि हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे, और ये सपनों की दुनिया उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी थी कि अब वह इस दुनिया को अपना सच मान चुके थे। वह इस दुनिया में बार बार जाते हैं, जिस वजह से वह सपनों में सपना देखते जाते हैं, और इस काम में वह इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह किस दुनिया में है। कॉब के पास एक छोटी सी फिरकी होती है जिसे घुमाने पर ही पता चलता है कि वह एक सपना है या असली दुनिया। वह दोनों ही अपने सपनों की दुनिया में करीब 50 साल बिता देते हैं, और जब वह वापस अपनी सपनों की दुनिया से जागते हैं तब कॉब को तो पता होता है कि हम असली दुनिया में आ चुके हैं, मगर मेरे को विश्वास नहीं होता कि हम असली दुनिया में आ गए, और सपने की दुनिया से जागने के लिए हमें अपनी जान लेनी पड़ती है। तो इसी वजह से मेल बार बार कॉब को कहती है हमें असली दुनिया में जाने के लिए यहां अपनी जान देनी होगी, तब बच्चों से मिल पाएंगे, क्योंकि हमें काफी समय हो गया अपने बच्चों से मिले हुए। कॉब के अनुसार वह असली दुनिया में है, मगर मेल के अनुसार वह अभी भी उस सपनों की दुनिया में थे, और इसी वजह से वह अपनी एनिवर्सरी पर एक प्लान बनाती है और वह जाकर एक होटल की छत से कूद जाती है और एक लेटर लिख जाती है कि मुझे मेरा पति जान से मारना चाहता है, और उस लेटर की वजह से अब पुलिस कॉब को पकड़ने के लिए आ जाती है। और तभी कॉब का वकीलों उससे कहता है कि अगर तुम अभी इस देश से निकल गए
तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए कॉब वहां से निकल गया था। लेकिन अब मेल जो कि मर चुकी है वह अभी भी कॉब की यादों में जिंदा है। जब भी वह कोई सपना देखता है तो वहां पर मेल की यादें उसे परेशान करने लगती है। मेल उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, वह उसे मजबूर करती है उसकी जान लेने के लिए, ताकि वह भी सपनों की दुनिया में हमेशा उसके साथ में रहने लगे। और अब सपनों के थर्ड लेवल में फिशर को गोली लग चुकी होती है, वह मरने वाला होता है। तभी वह एक और प्लान बनाते हैं कि वह सपनों के चौथे लेवल में जाएंगे और वहां जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देंगे, जिससे कि फिशर की चौथी लेवल में मौत हो जाएगी और साथ ही वह तीसरे लेवल में जा जाएगा। मगर इस काम में मुश्किलें भी आएगी, क्योंकि चौथा लेवल में भी मेल वहां पर आएगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर कॉब का काम खत्म हो गया तो वह वापस अपने असली दुनिया में पहुंच जाएगा। मेल ऐसा नहीं चाहती थी। मेल चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उसकी सपनों की दुनिया में कैद हो जाए। कॉब और एरियाड ने दोनों सपनों के चौथे लेवल में पहुंचते हैं और वो मेल के पास जाते हैं। मेल जो कि अपने पुराने ही सपनों की दुनिया में बसे घर में बैठी होती, उन दोनों को ही पता होता है कि फिशर मेल के पास है और वह वहां पर जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से चौथे लेवल में फिशर की मौत हो जाती है और इसकी वजह से वह तीसरे लेवल में जाग जाता है। वहां से रॉबर्ट फिशर अपने पिता के पास में जाता है, जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके होते हैं। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। तब वहां पर मॉरिस अपने बेटे से कहते हैं, मैं पहले निराश था क्योंकि तुम मेरे जैसा नहीं बन पा रहे थे। और अब रॉबर्ट के मन में यह बात फिट हो जाती है। वह समझ जाता है कि उसके पापा ये चाहते हैं कि मैं खुद कुछ काम अपने बलबूते पर करूं और वह डिसाइड करता है कि वह खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। और इसी के साथ लेवल 3 का जो सपना होता है वह टूटने लगता है और इसी के साथ बाकी सभी लोग जो सपनों के अंदर थे वह भी जागने लगते हैं। लेकिन कॉब और साइतो सपने के तीसरे लेवल में ही रह जाते हैं, क्योंकि तीसरे लेवल तक साइतो की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिससे वह दूसरे लेवल में उठ नहीं पाता और वह सपने के तीसरे लेवल में ही फंस जाता है। और कॉब को पता था यह प्लेन जल्दी ही कैलिफोर्निया में लैंड होने वाला है और अगर साइतो उसके साथ नहीं आया तो कैलिफोर्निया में पुलिस उसे पकड़कर उसकी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल में डाल देगी। इसलिए साइतो का असली दुनिया में उठना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वही पत्नी के मर्डर के केस को खत्म करके कॉब को एक अच्छी लाइफ दिला सकता था। और अब कॉब भी अपने सपनों की दुनिया के चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर साइतो को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि साइतो अपने तीसरे लेवल के अंदर ही खो गया था। फिर कई सालों के बाद में कॉब को साइतो मिल जाता है और यह वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। साइतो अपने थर्ड लेवल के सपने में काफी सालों से जी रहा होता है और जब कॉब ये सारी बातें साइतो को फिर से बताता है तो उसे सब याद आ जाता है। उसके बाद दोनों अपने आप को जान से मारकर वापस असली दुनिया के अंदर जवान होकर उठ जाते हैं, क्योंकि असली दुनिया में अभी उन्हें 10 घंटे ही हुए हैं और सपनों की दुनिया में करीब 50 साल से ज्यादा हो गए थे। और उठने के बाद साइतो यूएस पुलिस को कॉल करता है और कॉब पर लगे सारे इल्जाम को माफ करवा देता है और उसके बाद कॉब अपनी फैमिली से वापस मिलता है, जहां पर उसके 2 बच्चे होते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।